आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बता रहा हूँ प्राण के बारे में। प्राण 5 होते हैं शरीर के अंदर। एक होता है प्राण, एक होता है अपान, एक होता है समान, एक होता है व्यान, एक होता है उदान। तो जब हमारे शरीर में प्राण निकल जाते हैं तो आदमी अपना शरीर छोड़ देता है। प्राण अलग होते हैं, जीवात्मा अलग होती है। जीव आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो एक बार हमारी इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म महाभूत। ये गणना 5 की है। कर्मेंद्रिया हमारी होती है, जैसे हम कर्म करते हैं। कर्म करते हैं हाथ से, पैर से और मुंह से, जैसे मुंह से हम खाना खाते हैं। और गुदा और उपस्थ। गुदा कहते हैं जैसे हम अपना मल त्याग करते हैं। उपस्थ कहते हैं जैसे हम पेशाब करते हैं, या औरत हो या मनुष्य हो। 5 हो गई कर्मेंद्रियां। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आँखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 हो गए हमारी ज्ञानेंद्रियां। हमारे कोई त्वचा से हाथ लगाएगा तो हम समझेंगे हमें कोई छू रहा है। ठीक है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक हो गया मन। ये 16 कहते हैं 16 कला। कहते हैं भगवान 16 कला से अवतार लिया था। उस शक्ति को, उस पुरुष को ये 16 कला के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसे कहते हैं 16 कला। अब बात रही प्राण की, तो जो प्राण होता है, प्राण हमारे अंदर होता है, वो इंद्री और जीवात्मा को लेकर चलता है। प्राण का जीवात्मा जो होता है वो मालिक होता है। तो ऐसे इंद्रियों में बहस हो गई। वो क्या, आँख ना कहते हम बड़े हैं, हाथ कहते हम बड़े हैं, पैर कहते हम बड़े हैं, भूत कहते हम बड़े हैं। तो वो किसी ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा भगवान आप ये बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। तो प्राण ने कहा देखो भाई, मैं अभी इस शरीर को छोड़ के निकल जाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कहाँ रहते हो। तो जब प्राण शरीर से निकल जाता है, प्राण के साथ इंद्री और मन होता है। जब मन को और प्राण को लेकर के जब जीवात्मा निकल जाएगा तो आदमी मृत हो जाएगा। जब आदमी मृत हो जाता है तो हमारे शरीर में देवताओं का वास होता है। अश्विनी का नाक में, आँख में सूर्य चंद्रमा का, ब्रह्मा का, ऐसे सबका निवास होता है। नाभि में विष्णु का, ऐसे हमारे सारे देवता विराजमान रहते हैं शरीर के अंदर। जब प्राण निकल जाएगा तो सारे धीरे करके आहिस्ता सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्राण की सबसे ज़्यादा वैल्यू। प्राण होते हैं 5 तरह के। एक प्राण होता है जिसे प्राण कहते हैं, वो नाक से लेकर के और गले तक चलता है, जिसे कहते हैं सांस। इसे कहते हैं प्राण। नाक से लेकर सांस तक घूमता है, इसे कहते हैं प्राण। एक हो गया उदान। उदान चलता है ऊपर, ब्रह्मरंध्र होता है या दिमाग कह लो, वहाँ से लेकर के और हृदय तक चलता है। हृदय से उसका होता है कंट्रैक्ट, दिमाग तक चलता है, उसे कहते हैं उदान। उसे नर्वस नाड़ी भी कहते हैं। जब नर्वस नाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसे कह देते हैं कि भाई इसको तो भूत लग गया,
या प्रेत लग गया। ज़्यादातर ये प्रेत लगते हैं औरतों को। प्रेत और भूत होते हैं, लेकिन वो वास्तव में औरतें या आदमी को लगते नहीं हैं। 99% ये औरतों को ही लगते हैं भूत। औरतों को चिंता होती है, आदमी मेरा कहना नहीं मानता, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, सास से मेरी लड़ाई होती है, या ऐसी कई बातें होती हैं घर में। जो औरत आती है शादी होने के बाद, उसे किसी चीज़ की कमी होगी तो उसका दिमाग घूमेगा और उसका दिमाग काम नहीं करेगा। फिर कहेंगे इसमें भूत आ गया। फिर हम उसको जानने के लिए भक्तों के पास जाते हो, कहते भूत है, ये है, वो है। ये वास्तव में भूत नहीं होते। उसकी उदान जो प्राण होता, उदान प्राण, उसमें कमी होने से आदमी कोई बात सोचेगा तो उसमें दिमाग में कमी आएगी। कमी आएगी तो वो उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा भौंकेगा। हम कैसे भूत आ गया। एक तो हो गया उदान, ठीक है, उदान समझ गए ना। एक हो गया प्राण, एक हो गया समान। समान जो प्राण होता है वो पेट में घूमती है, नाभि से लेकर के पेट तक। ये क्या करती है, ये हमारे अन्न को पचाती है। इसे कहते हैं समान प्राण। ये अगर इसमें कमी आ जाएगी तो हमारे पेट की पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। उसे कहते हैं समान प्राण में कुछ दिक्कत आ गई। आजकल के डॉक्टर लोग ये नहीं जानते, लेकिन पुराने समय में वैद्य लोग ऐसे ही इलाज करते थे। इसकी कमी कहाँ पर है। एक होता है व्यान। व्यान जो होते हैं वो पूरे शरीर में चलते हैं, नीचे लेकर ऊपर तक। व्यान प्राण के अंदर जब कोई कमी आ जाती है, आदमी अपंग हो जाएगा, हाथ नहीं काम करेंगे या पैर काम नहीं करेंगे, तो प्राण, उदान, समान, व्यान और कौन सा हो गया, अपान। अपान जो प्राण होता है वो हमारे मल मूत्र और पानी को बाहर निकालता है। उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो कहेंगे अपान प्राण में कमी है। 5 प्राणों के अलग अलग काम होते हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान और प्राण और उदान, समान, व्यान और अपान, ये 5 प्राण हो गए। तो ये 5 प्राणों के हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि जब ये प्राण, 5 तरह के प्राण होते हैं, अगर प्राण निकल गए तो प्राण जीवात्मा और इंद्रिय को लेकर के निकलता है। क्यों, जो मन होता है हमारा, जब आदमी मन होता है तो वो कुछ भी काम, जब मन जो कहता है तब वो मन के ही द्वारा, स्त्री या औरत, उन दोनों के मन से हम संतान पैदा करते हैं, वो मन करवाता है। तो प्राण मन को और इंद्र को साथ लेके जाता है, तभी आदमी अपना शरीर छोड़ देता है। सबसे नीचे हमारे चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है। जब कोई आदमी अपने प्राण छोड़ेगा तो सबसे पहले प्राण जीवात्मा निकल जाएगा, फिर देवता निकलना चालू हो जाते हैं। विष्णु भगवान निकले, फिर कहते हैं कि भाई हम भी तो निकलो। तो सबसे पहले इंसान के पैर ठंडे होंगे। पैर ठंडे होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रह्मरंध्र में आ जाएगा। ब्रह्मरंध्र के बाद वो अपने प्राण छोड़ देगा। प्राण तो कुछ मिनट पहले ही चले जाते हैं, लेकिन जो देवता को वास होता है वो धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे खूब ठंडा पड़ता है। वो कुछ समय बाद आदमी ठंडा पड़ता है, जब सारे देवताओं का हमारे शरीर से निकास हो जाता है, तभी आदमी समाप्त हो जाता है। जब इंसान अपने प्राण छोड़ता है, उसके 2 ही 3 रास्ते बताए हैं। आँख से निकले, नाक से निकले, मुंह से निकले और टट्टी के रास्ते से निकले। जो प्राण, जो इंसान जब अपने प्राण छोड़ता है, अगर उसका मल की जगह से प्राण निकलता है तो वो आदमी मन का मैला होता है। जैसे कि प्राण रंध्रा से निकलते, ब्रह्मा से निकलते, वो आदमी पुण्य आत्मा होता है। मुंह से निकलते वो भी अच्छा होता है, आँख से निकलते वो भी अच्छा होता है। तो प्राण निकलने के रास्ते 3-4 बताए हैं। तो इसलिए जो सन्यासी आदमी, जो अच्छा आदमी होता है, कर्म अच्छे होते हैं, उनके प्राण आँख से निकलेंगे या मुंह से निकलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को ही विश्राम दे रहा हूँ।
जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें, तो आपको जितनी मेरी वीडियो हैं सारी आपके फ़ोन पे पहुंचती रहेंगी। यही मेरा आपसे अनुरोध। आपके अच्छे लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छे लगे तो मत करो, ये आपकी इच्छा है। मेरे चैनल का नाम हरिहर शिव सिद्ध बाबा मंदिर दिल्ली है। अब आपको नमस्कार।